थी कि हमें आप सब बच्चों से मिलना है और उन्होंने बहुत ही सहज और बहुत प्यार से हमारी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आप सब बच्चों से मिलने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बबीता बहन का। और मैं फर्स्ट टाइम मैम आपसे मिली हूँ, लेकिन मुझे आपसे मिलके ऐसा नहीं लगा कि फर्स्ट टाइम मिली हूँ। आपसे मिलके आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनापन महसूस हुआ। ये हम लेडीज की खासियत होती है ना, कि हम जिससे भी मिलते हैं, जिससे बात करते हैं, थोड़ी देर में ही उसे अपना बना लेते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि हम उससे पहली बार मिले हैं। और फिर अगर थोड़ी देर और बात करेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशन भी निकल आते हैं ना। तो अभी तो हमारी थोड़ी ही बात हुई है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। और जैसे आपकी बातों से जाना कि किस प्रकार से आपने इन बेटियों के लिए इतनी जो व्यवस्थाएं हैं, देखिए घर में रहते हैं तो मम्मी पापा हमारा ध्यान रखते हैं कि बेटियों के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी माता भी यही है, पिता भी यही है। और जिस प्रकार से वो आप लोगों का ध्यान रखते हैं, अभी बिल्कुल बाहर ही बोल रहे थे कि अपनी बेटियों के लिए हमें एक ओपन जिम चाहिए। तो वो कितनी चिंता करते हैं बेटियों की कि वो स्वस्थ भी रहें। तो ये सब माता पिता के ही संस्कार हैं कि वो इतनी दूर रहते हुए अपने घर से आपको अपना परिवार मानती हैं और आपके साथ में रहती हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सक्षम जी का कि आप यहाँ पर हमारे मान सम्मान के लिए उपस्थित रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप लोगों से मिलने का एक विशेष उद्देश्य ये भी है कि आज युवा दिवस है। तो आप सभी मेरी प्यारी प्यारी बेटियों को, बहनों को युवा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं यहाँ देख रही थी इस बेटी को, शायद आप बहुत दूर से हैं, आपको देखने से लग रहा है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? यूपी से। मैं भी यूपी से हूँ। ये तो फिर मेरी बहन, मैंने कहा था ना कि हम रिश्तेदारी भी निकाल लेते हैं ना। तो ऐसे ही होते हैं। बैठिए। तो आप लोग इतनी दूर से अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर आए हैं अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। तो उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग अगर इतनी दूर अपने माता पिता से, अपने घर से, अपने भाई बहन से दूर रह रहे हैं, तो मन भी बहुत मजबूत होना चाहिए उसके लिए। और आप लोगों का मन बहुत मजबूत है, तभी तो आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं। और आगे के लिए भी आपके सपने बहुत बड़े हैं, तभी आप यहाँ पर उन सारी चीजों को फेस करते हुए यहाँ पर रह रही हैं। नहीं तो हर किसी का मन होता है कि मैं भी अपनी फैमिली में रहूं, बना बनाया खाना मिले, दो बात मम्मी को बोलूं, दो बात बड़ी बहन को बोलूं, एक थप्पड़ छोटे भाई को लगाऊं, है ना। लेकिन जब हम लोग अपने मन में ठान लेते हैं कि हमें कुछ बनना है, हमें आगे बढ़ना है, और खासकर हम लड़कियों को, जहां आज हम लोग इतने संघर्ष के बाद आगे बढ़ने का हमें मौका मिला है। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो मम्मी है, किसी की मम्मी 10th पढ़े हैं, किसी की 8 पढ़े हैं, किसी की 5th पढ़े हैं, और किसी की मम्मी तो हमारे टाइम में कभी स्कूल भी नहीं गए हैं। तो हम उस संघर्ष से निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, जहाँ स्कूल जाना, एजुकेशन लेना हम सब के लिए कितना मुश्किल होता है। तो आज हम यहाँ आए हैं, और आज युवा होते हुए, एक युवा के नाते भी आप लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा क्यों बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस देश को आगे बढ़ाने में जितनी भागीदारी बेटों की है, उससे ज्यादा भागीदारी और जिम्मेदारी के साथ वो अगर कोई कर सकता है तो वो हमारी बेटियां कर सकती हैं, क्योंकि बेटियां ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, उनमें ज्यादा गुण होते हैं। तो आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी अपने सपनों को पूरा करने की, एक जिम्मेदारी माता पिता के सपनों को पूरा करने की, एक जिम्मेदारी कोई बड़ी बहन होगी तो छोटे बहन भाइयों के सपनों को पूरा करने की, एक जिम्मेदारी मन में कि जब शादी हो के मैं सामने दूसरे घर में जाऊं तो वहां मैं आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो पाऊं, आत्मविश्वास के साथ उस घर में रह पाऊं, मैं हर उस मुसीबत का सामना कर पाऊं जो हो सकता है फ्यूचर में मुझे क्या देखना पड़ जाए, क्योंकि हमें फ्यूचर का तो नहीं पता है, हो सकता है फ्यूचर में कौन सी प्रॉब्लम आ जाए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप सब बेटियां आगे बढ़ रही हैं। इस देश की आप शक्ति हैं,
आप युवा शक्ति हैं और युवा शक्ति होने के नाते आप लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आज बेटियां बहुत बखूबी निभा भी रही हैं और उसका एक बहुत मजबूत उदाहरण आपकी ही प्रिंसिपल मैम बबीता मैम है कि वो एक प्रिंसिपल होकर आप लोगों के बीच में यहाँ बैठी हुई हैं। ऐसे बहुत सारी लेडी हैं जो आगे बढ़ रही हैं, जो मजबूती से अपना काम कर रही हैं और उन्हीं की मजबूती, उनके साहस, उनके शौर्य को देखकर ही हम सबको प्रेरणा मिलती है कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। अपने आप को कभी कमजोर मत महसूस करो कि मैं नहीं कर सकती। सबसे बड़ी ताकत अगर हमारे पास कोई है तो वो है हमारी हिम्मत और हमारा हौसला। मन में अगर विश्वास है तो आप लोग किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हैं, लेकिन बस मन में एक सोच होनी चाहिए कि नहीं मैं कर सकती हूँ। अगर कहीं पर मन इधर उधर डगमगाता, ऐसा नहीं कि मजबूत मन बनाया तो हो जाएगा, हो सकता है बीच में कुछ ऐसी स्थितियां आई कि वहां भी मन डोल जाए कि नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस मजबूत इरादे पर टिके रहे तो आप लोग उन कठिनाइयों को भी जरूर पार करेंगे और जो आपकी मंजिल है उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आज कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट होता है या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उसमें सबसे ज्यादा युवाओं को बुलाया जाता है। आप देखते हैं ना कि सबसे ज्यादा कहते हैं कि जो यूथ है उनको आगे आना चाहिए। हर फील्ड में हम कहते हैं कि जो युवा है उनको आगे आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आज का युवा कल का भविष्य है और सब लोग अपने भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। आप युवा इस देश का वो भविष्य हैं जो एक सपना है इस देश को विकसित भारत बनाने का, उसमें हम सब कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करेंगे। हम कहते हैं कि पॉलिटिशियन काम कर रहे हैं देश को विकसित भारत बनाने का, या मोदी जी काम कर रहे हैं, या हर क्षेत्र में कोई ना कोई काम कर रहा है, लेकिन उस भारत को विकसित भारत बनाने में हर एक व्यक्ति का अहम रोल है। हम सबकी जिम्मेदारी भी है क्योंकि हम सब यहीं के रहने वाले हैं। तो अगर हमारा भारत बढ़ेगा तो हम लोग भी बढ़ेंगे। तो ये छोटी छोटी कठिनाइयां हैं, इन सब से हम लोग भी आगे निकलेंगे। आपके घर परिवार में बहुत सारी, देखो मैं भी एक गांव में रहने वाली लड़की थी, बहुत सारी दिक्कतें मैंने भी झेली। जब मैं गांव में थी, बाहर जब पढ़ने के लिए हम लोग गए, मैं भी हॉस्टल में रही आपकी तरह, तो जो मेरे माता पिता थे उनको बहुत कुछ सुनने को मिलता था कि लड़की हॉस्टल में रहती है, 3 महीने में आती है, 6 महीने में घर आती है, पता नहीं कैसे माता पिता हैं, लड़की को इतना दूर भेज दिया, घर से बाहर भेज दिया। लेकिन उन माता पिता का भी धन्यवाद है जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। उन लोगों के ताने भी सही, कष्ट भी सही, हो सकता है कितनी दिक्कतें सही हो, लेकिन उन माता पिता का विश्वास भी मजबूत था कि अगर आज मैं ये बातें झेल के अपने बच्चों को आगे भेजना हो, आगे पढ़ने के लिए भेजना हो, तो मेरे बच्चे मेरा सर गर्व से जरूर ऊंचा करेंगे। उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं तो आपके माता पिता को वहां चिंता तो आपकी जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ही अंदर उस गर्व को